जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल अनसुलझे प्रश्न और अनसुलझे सवाल। बहुत बार ऐसा लगता है कि हिंदू सनातन धर्म ने वर्तमान अवस्था में बहुत सारी चीजें छोड़ दी या भूल गए या वॉश आउट हो गई। जिंदगी में जो रस था, आनंद था, वो खत्म हो गया। पहले मनुष्यों को सिद्धि मिला करती थी, जो आजकल प्राप्त नहीं होती है। जो मनुष्य सुषमा नाड़ी में प्राण ला करके जप करता है, उसको सिद्धि तुरंत प्राप्त होती है। अब आजकल के युवा जवान पीढ़ी को यही नहीं मालूम कि सुषमा नाड़ी कहां पर है, तो सिद्धि कहां से मिलेगी। और सिद्धि के लिए भटक रहे हैं, केवल मंत्र जप कर रहे हैं, माला ले ली, घूम रहे हैं साहब। उससे कुछ भी नहीं होना है। सुषमा नाड़ी में प्राण ला करके जो भी अच्छा बुरा संकल्प ले लिया जाए, वह सिद्ध होकर के ही रहता है। यानी वो काम बनता ही बनता है, चाहे मरते को बचाना हो या जिंदा को मारना हो या किसी को वश में करना हो। तो भी बड़े साधु सन्यासी अघोरी जिनके प्राण सुषमा नाड़ी में रहते हो, वह किसी को भी आशीर्वाद दे दे या श्राप दे दे तो वो सच होकर के ही रहता है। और उनके आशीर्वाद से वह मिल भी जाता है जो प्रारब्ध में भी न हो। यानी भगवान भी उनके वचनों का सम्मान करते हैं। यह एक प्रकार की वाक सिद्धि ही समझो। और इसका सबसे बड़ा रहस्य है, सूर्य ग्रहण में छिपा हुआ है। सूर्य ग्रहण में नकारात्मक ऊर्जा अपने चरम सीमा पर होती है। सूतक लगता है, इसीलिए चीजें सड़ने लगती है, जीवाणु भी सर्वाधिक सक्रिय हो जाते हैं, इसलिए खा भी नहीं सकते। फिर भी मंत्र सिद्ध होता ही है। ऐसे ही शरीर में एवं सूर्य और चंद्र नाड़ी का संतुलन होता है, तब है प्राण सुषुम्ना नाड़ी में बहना शुरू हो जाता है। जब बाएं और दाएं दोनों नासिका से समान रूप से सांस ली जाए, तब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में होता है। प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में बहाने के लिए कुछ खास मुद्राएं करना पड़ती है और प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ता है। शरीर के तापमान को संतुलित करना पड़ता है। शरीर में तापमान अधिक होता है तब अपने आप बाईं नासिका चलने लगती है, और जब तापमान कम होता है तब दाईं नासिका चलने लगती है। और जब दोनों समान रहे तब प्राण सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं। 24 घंटे में एक बार कुछ सेकंड के लिए हर मनुष्य के प्राण सुषुम्ना नाड़ी में आते ही आते हैं। एक बार जीभ पर सरस्वती आती ही है, इसलिए कई बार अच्छा बुरा सोचा हुआ बोल देते हैं तो वह वैसा ही हो जाता है। और कुछ खास बीज मंत्र भी हैं
जिनके प्रभाव से प्राण जो है सुषुम्ना नाड़ी में बहना शुरू हो जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस प्रकार के कार्य को, यानी अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में लाकर के आध्यात्मिक उन्नति करते हैं या उच्च गति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं और प्रयोग भी करते हैं। यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में ला करके जो सही गलत मांगा जाए वह मिलकर ही रहता है। यह विद्या भगवान देता भी उसे है जो दुरुपयोग नहीं करता है। बड़े गुरुओं ने यह सब विद्या इसीलिए बहुत जगह लुप्त कर दी क्योंकि कलयुग में मनुष्य इसका दुरुपयोग करेगा ही करेगा। तो मनुष्य यदि इस विद्या को सीखना चाहता हो कि अपने प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में कैसे लाया जाए, तो उसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना प्रारंभ कर देना चाहिए। हम शम नम गम धम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इस मंत्र का जप करने से प्राण जो है सुषुम्ना नाड़ी में आकर के अपने शरीर के तापमान को बैलेंस करते हैं। इससे दोनों स्वर चलते हैं। अपनी नासिका के बायां और दायां दोनों से आप सांस ले सकते हो। ओम हम शम नम गम फम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। इसका प्रयोग केवल ब्रह्म मुहूर्त में ही किया जाता है। 4 बजे उठ करके ही प्राणायाम करना होता है। कम से कम धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आपको 50 बार तक तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप ये कार्य कर सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मनुष्य को अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए, कुल देवी देवता का ध्यान करना चाहिए। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृजन कमलेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्ठी योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्त सागरेभ्यो नमः। ओम सप्त नदीभ्यो नमः। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ओम छम क्षेत्रपालाय नमः। ओम बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। ओम क्लीम कृष्णाय नमः। हम हनुमते नमः। ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम महेश्वराय नमो नमः। ओम ह्रीम वज्रनखाय तीक्ष्णोष्ठाय दृष्टायुधाय महासिंहाय हुम फट। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने। ओम श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। इस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त में इन सब देवी देवताओं का आह्वान करें, दीपक लगाएं, शुद्ध स्वच्छ पवित्र स्थान पर पवित्र आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की ओर मुंह करके अपनी प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में लाने का प्रयास करें। इससे वाक सिद्धि होती है और इससे कुंडलिनी जागरण होता है। जिस भी मनुष्य को कुंडलिनी जागरण के बारे में जानकारी चाहिए या कुंडलिनी जागरण करना सीखना हो, हम करने का प्रयास कर सकते हैं आपके लिए।
यदि आप सहयोग करें तो करना आपको है, क्योंकि शरीर आपका है, आत्मा आपकी है। तो कुंडलिनी जागरण कैसे करें यह सीखना हो तो देव राधा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। 7649862712 पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से।